सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ बल तथा दाव को। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से ये चैप्टर बल तथा दाव कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम उन टॉपिक्स को समझेंगे जो कि अभी हमारे समझने से रह गए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती और ना ही अपनी दिशा बदल सकती है। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना बदला नहीं जा सकता। याद रहेगा ना ये कि उसका आकार अपने आप से नहीं बदलेगा। किसी भी वस्तु का आकार अपने आप नहीं बदलेगा जब तक कि हम उस पर बल नहीं लगाएंगे। तो देखिए, इसी तरह से बल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बल के दो प्रकार होते हैं, एक को हम कहते हैं संपर्क बल और एक को कहते हैं असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है कि एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, जैसे कि पेशीय बल, घर्षण बल इत्यादि। यानी कहने का मतलब है कि जब एक दूसरे के संपर्क में दो वस्तुएं आई तो उनके बीच जो बल लग रहा है उसे हम संपर्क बल कहते हैं। फिर पेशीय बल क्या होता है? मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। जैसे क्या आप बगैर छुए हुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हैं? क्या आप मेज पे रखी हुई किसी किताब को बिना छुए उठा सकते हैं? नहीं। मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती हैं। कहने का मतलब ये मांसपेशियां ही हैं जो हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती हैं। बैल, घोड़ा, गधा और ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए हम इसे संपर्क बल भी कहते हैं। फिर इसके बाद है घर्षण बल। हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जमीन पर लुढ़कने वाली एक गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है। नाव भी चलाना बंद कर दें तो बंद होने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। इंजन के बंद कर देने पर कार या स्कूटर रुक जाते हैं। और क्या आप देखिएगा, इन सभी में कोई भी बल वस्तुओं पर कार्य करता हुआ नहीं दिखता है। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने का कारण घर्षण बल है। घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न होता है। तो चलिए अब स्वयं को जांचने के लिए कुछ प्रश्न हो जाएं। प्रश्न एक है कि निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क बल को पहचानें। जैसे नाव का खेना बंद कर देने पर रुक जाना क्या होता है बताइए? वो होता है घर्षण बल और ये एक संपर्क बल का उदाहरण है। फिर दूसरा है कि एक व्यक्ति का पानी की एक बाल्टी को उठाना। अब बताओ ये कौन सा बल है? ये पेशीय बल है जो कि एक संपर्क बल है। और फिर एक व्यक्ति का हथौड़े से कील को ठोकना, ये भी पेशीय बल है और ये हमारा संपर्क बल में आता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीमे धीमे हो जाती है, धीरे धीरे धीमी हो जाती है? देखिए, गेंद के समान जमीन पर लुढ़कने के क्रम में गेंद की गति विपरीत दिशा में गेंद तथा जमीन के बीच घर्षण बल का कार्यरत होता है, जिसके कारण धीरे धीरे गेंद के लुढ़कने की गति कम हो जाती है और गेंद रुक जाती है। फिर तीसरा प्रश्न है कि घर्षण बल किस प्रकार का बल है, संपर्क या असंपर्क, बताइए, समझाइए। तो देखिए, ये है आपका उत्तर नंबर 3। घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और उसकी दिशा
हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती हैं। यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो इस तरह से आपको बताना है ये कि घर्षण बल क्या होता है और वो संपर्क है या असंपर्क। तो ये संपर्क बल का उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। तो आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर और यहाँ मैं लिख दूं इस पे उत्तर नंबर 3। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखें और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।